Hello everyone and welcome to today's video. On 20th Feb 2024 हमने विटनेस किया सबसे बड़ा मर्जर हमारे डेकेड का which was Disney plus Hotstar और मुकेश अंबानी की रिलायंस का मर्जर। ये पिछले एक डेकेड का सबसे बड़ा मर्जर यानी कि मेगा मर्जर कहा जा रहा है। लेकिन क्यों आखिर इस मर्जर को इतना बड़ा कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि इस मर्जर के बाद यानी कि रिलायंस, वायाकॉम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर के बाद जो अंबानी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये ओटीटी और मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर किंग बनने वाली है। दे आर गोइंग टू रूल ओवर द ओटीटी एंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस मर्जर के बाद 35% ऑफ the entire market share of the OTT will be owned by Reliance Industries. With 120 TV channels and 2 OTT streaming platforms, ये मर्जर इतना बड़ा बनने वाला है कि इस मर्जर से न सिर्फ राज करने लगेंगे मुकेश अंबानी मीडिया के अंदर, बल्कि काफी बड़ा मर्जर ये माना जा रहा है क्योंकि इससे 30,000 कंटेंट एसेट्स मिल जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिज्नी के। बात करें अगर व्यूअरशिप की तो इन दोनों एंटिटीज के मिलाकर 750 मिलियन व्यूअर्स होने वाले हैं और न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि ग्लोबली। मैं आपको बता दूं कि इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर यानी कि ये जो मर्जर हुआ है रिलायंस का डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ, ये मर्जर इतना बड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए क्योंकि इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टेक है ये 63% है, वेयरएज डिज्नी का जो स्टेक है इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर वो सिर्फ 36% है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ राइट्स जो है इस एंटिटी के अंदर, जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का होने वाला है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मर्जर के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो मीडिया और ओटीटी सेगमेंट के अंदर किंग बनने वाली है। मुकेश अंबानी is going to become the king of OTT and media platforms. But the question arises कि ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि 2021 तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार लीड कर रहा था OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर, काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो और उनकी जो व्यूअरशिप थी वो भी काफी बड़ी थी क्योंकि डिज्नी प्लस स्टार इन दोनों के मर्जर ने काफी ज्यादा व्यूअर्स को एक साथ लाया था क्योंकि जो HBO के व्यूअर्स थे वो भी अपना कंटेंट देख पा रहे थे और जो लोकल व्यूअर्स थे जो स्टार के थे वो भी अपना कंटेंट देख पा रहे थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, which is why it became a very big OTT platform in the Indian media. If you don't believe me कि कितनी बड़ी एंटिटी बन गई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो आप जरा इन स्टैट को देखिए। 2021 में Amazon प्राइम के यहाँ पे जो व्यूअर्स थे they were 22.3 मिलियन व्यूअर्स। नेटफ्लिक्स के जो यूजर्स थे ये 6.1 मिलियन यूजर्स थे और हॉटस्टार की अगर हम बात करें तो 2021 तक हॉटस्टार हैड 51 मिलियन यूजर्स। अब अगर आप जियो की तरफ देखें तो जियो का कोई अस्तित्व ही नहीं था 2021 में ओटीटी के अंदर। जियो सिनेमा तो था लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जियो सिनेमा कोई भी देखता था इन 2021। लेकिन 2 साल के अंदर समथिंग क्रेजी हैपेंड जिसकी वजह से मुकेश अंबानी मीडिया स्पेस के अंदर किंग बन गए। इन टुडेज वीडियो हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे मुकेश अंबानी ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा थी 2021 में उसे एक्वायर किया, साथ ही साथ 100 साल पुराना डिज्नी जो इतना बड़ा जायंट है उसे भी एक्वायर किया। तो एज बिजनेस स्टूडेंट्स अगर आप इस बिजनेस केस स्टडी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मेगा मर्जर के बारे में। Announcing that it is merging its India TV and streaming business with the country's top conglomerate, Reliance Industries. Strategic joint venture of a media and entertainment company. An $8.5 billion behemoth in the media. अब हम इस मेगा मर्जर की बात करें उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर एक मर्जर होता कैसे है और क्या स्टेप्स होते हैं एक मर्जर को करने में। तो जब एक मर्जर होता है, जब 2 कंपनीज एक मर्ज्ड एंटिटी बनने के बारे में प्लान करती हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि वो एक दूसरे की इंडिविजुअल वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करें। मतलब यहाँ पे जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है और जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, अब रिलायंस यहाँ वायाकॉम 18 के थ्रू मर्ज हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ, तो
तो इन दोनों कंपनीज का इंडिविजुअल वैल्यूएशन निकाला जाएगा। चलिए हम ये एग्जांपल रहने देते हैं, हम लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल ले लेते हैं और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक और कंपनी विच इज एबीसी। नाउ एबीसी और लर्न फाइनेंस जब मर्ज होंगे तो सबसे पहले इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूएशंस निकाली जाएंगी कि ये कितना वैल्यू करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कि लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की जो वैल्यूएशन आती है ये आती है 20 मिलियन और जो हमारी एबीसी कंपनी है उसकी वैल्यूएशन आती है 10 मिलियन। तो अब यहाँ पे इस बेसिस पे ओनरशिप राइट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, जिसका जितना ज्यादा वैल्यूएशन होगा उसके उतनी ज्यादा ओनरशिप होगी कंपनी के अंदर, मर्ज्ड एंटिटी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, तो जो मर्ज्ड एंटिटी है उसके अंदर स्टेक भी लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का ज्यादा होगा। सेम हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो बिकॉज रिलायंस के पास ज्यादा वैल्यूएशंस थी, वायाकॉम के वैल्यूएशंस ज्यादा थे, तो उनका जो स्टेक है इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर वो है 63%। वहीं जो डिज्नी है उसके कम वैल्यूएशंस होने की वजह से उसका जो स्टेक है दैट इज जस्ट 36%। अब यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि जैसे कि हमने दो एंटिटीज ली, एबीसी और लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अब कई बार क्या होता है कि इन दो इंडिविजुअल एंटिटीज के अलावा कोई और आ जाता है जो कि इनमें से किसी एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर एक्स आ जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं लर्न फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, तो जब वो इन्वेस्ट कर देंगे इस एंटिटी के अंदर तो और भी ज्यादा वैल्यूएशन हो जाएगी उस मर्ज्ड एंटिटी की, और फिर क्या होगा कि जो ओनरशिप राइट्स होंगे वो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। नाउ सेम हैपेंड इन दिस केस आल्सो। मुकेश अंबानी की काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है वाईकॉम 18 के अंदर, जिसकी वजह से उनका जो स्टेक है इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर वो काफी ज्यादा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डिज्नी की वैल्यूएशन आखिर इतनी कम कैसे हो सकती है, क्योंकि एक टाइम पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो लीड कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर। सो हाउ डिड इट हैपेंड कि उनके वैल्यूएशंस इतने ज्यादा गिर गए। द वैल्यूएशंस ऑफ डिज्नी क्रॉप्ड फ्रॉम $5.4 बिलियन to just $3.9 बिलियन। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या गलत हुआ डिज्नी के साथ कि उनकी वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा गिर गई। 2004 में डिज्नी ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था इन इंडिया। इंडिया में आने के बाद डिज्नी ने फिर हंगामा टीवी को एक्वायर किया जो कि यूटीवी की कंपनी थी, और 2012 में यूटीवी के साथ एक मर्जर कर लिया डिज्नी ने, जिसके बाद उनके पास फिल्मिंग राइट्स आ गए। Now after Disney had the filming rights, जब वो फिल्म मेकिंग गेम में उतर गए तो कुछ हिट फिल्म्स तो दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लॉस में आने लगे। उसके बाद 2017 में डिज्नी ने एक और एक्विजिशन किया, उन्होंने एक्वायर किया 21st सेंचुरी फॉक्स को। अब इस एक्विजिशन के बाद डिज्नी ने एक और एक्विजिशन किया which was very big in India. They had a merger with the Star Group. स्टार ग्रुप के इंडिया के अंदर 77 चैनल्स हैं और आप सभी को पता है कि कितना पॉपुलर है स्टार ग्रुप इंडिया के अंदर। आप सभी की फैमिली में कोई ना कोई स्टार का कोई चैनल तो जरूर देखता होगा। तो ये जो मर्जर था स्टार ग्रुप के साथ व्हेन दे मर्ज्ड विद हॉटस्टार, इट वाज अ वेरी बिग मर्जर फॉर डिज्नी, और स्टार का जो व्यूअरशिप है वो भी काफी ज्यादा है। अबाउट 700 मिलियन पीपल आर देयर इन इंडिया जो कि स्टार के चैनल्स को देखते हैं। इस एक्विजिशन से न सिर्फ डिज्नी को व्यूअरशिप मिली इंडिया के अंदर, बल्कि उन्हें मिली ऐसी सुपर पावर्स जिसकी वजह से वो आगे 2021 में इतने सक्सेसफुल हो पाए इंडिया के अंदर। अब दूसरी सुपर पावर ये थी कि स्टार ग्रुप के पास था आईपीएल और क्रिकेट मैच को ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स। नाउ यू नो वेरी वेल कि इंडिया के अंदर क्रिकेट और आईपीएल की क्या इंपॉर्टेंस है और लोग कितना ज्यादा क्रिकेट और आईपीएल को देखना पसंद करते हैं। सो हैविंग अ मर्जर विद द स्टार ग्रुप वाज मैजिकल फॉर डिज्नी। चलिए अब आपको थोड़ा सा हॉटस्टार प्लस डिज्नी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताती हूँ। तो इनका जो रेवेन्यू मॉडल था 2021 तक, ये किस तरीके से पैसा कमाते थे। अदर देन अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो, जो कि मेजरली जो उनका रेवेन्यू आता है वो सब्सक्रिप्शन से आता है। यहाँ पे केस क्या था, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से भी रेवेन्यू आता था और एडवर्टाइजिंग से भी रेवेन्यू आता था। मतलब जब आप कोई फ्री कंटेंट दिखाते हो, आप सामने वाले से चार्ज नहीं करते हो उस कंटेंट के लिए, तो आप किस तरीके से रेवेन्यू कमाते हो, आप रेवेन्यू कमाते हो एड्स के थ्रू। जब आपको एड्स देखने को मिलते हैं तो जो रेवेन्यू आता है वो एड्स से आता है। अब जब आप एड से रेवेन्यू नहीं कमाते हो तो उसके अलावा एक और रास्ता होता है
वो होता है सब्सक्रिप्शन से मोस्ट ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों तरीकों से रेवेन्यू कमाता था। वो सब्सक्रिप्शन से भी कमाते थे और एडवर्टाइजिंग से भी कमाते थे, जैसे कि यूट्यूब कमाता है। सो दिस वाज आल्सो द रीजन व्हाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो व्यूअरशिप थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 2021 तक नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम से भी काफी ज्यादा थी। लेकिन सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी जो डोमिनेंस थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, वो तुरंत जियो सिनेमा ने किल करके रख दी। द रीजन इज सिंपल, रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा था डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, बट दे वर इन ह्यूज लॉसेस। अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 में इनका जो रेवेन्यू था, इट वाज 1670 करोड़ रुपीस, और इनके जो लॉसेस थे ये थे 600 करोड़ रुपीस। अब ये जो लॉसेस हैं ये 2022 में काफी कम हो गए, दे रिड्यूस टू 343 करोड़ रुपीस। मतलब प्रॉफिटेबल होने वाला था डिज्नी प्लस हॉटस्टार, लेकिन फिर आ जाता है पिक्चर में जियो सिनेमा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो 5 साल का लाइसेंस था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास आईपीएल और क्रिकेट मैच को ब्रॉडकास्ट करने का, वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे मुकेश अंबानी देखते हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और वो खरीद लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ द आईपीएल एंड द क्रिकेट मैचेस टू ब्रॉडकास्ट ऑन जियो सिनेमा। सिर्फ यही नहीं, अप्रैल 2023 में मुकेश अंबानी ने HBO के राइट्स को भी खरीद लिया, विच वाज अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुकेश अंबानी सिर्फ यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने NBC यूनिवर्सल के साथ भी एक डील करी। इफ यू डोंट नो NBC यूनिवर्सल, तो NBC यूनिवर्सल के भी काफी पॉपुलर शोज आते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स और द ऑफिस। तो मुकेश अंबानी ने काफी स्ट्रेटेजिकली, यानी कि एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टेप बाय स्टेप डिज्नी के OTT बिजनेस को खत्म कर दिया। डिज्नी का ट्रबल सिर्फ यहीं तक नहीं था, डिज्नी न सिर्फ OTT बल्कि टीवी प्लेटफॉर्म्स पे भी फेल हो रहा था। सो डिज्नी फेल्ड विद द स्टार ग्रुप एंड दे आल्सो फेल्ड इन द OTT प्लेटफॉर्म्स। और जो डिज्नी ग्रुप है ये सिर्फ इंडिया के अंदर लॉस में नहीं है, ये ओवर द ग्लोब यानी कि ग्लोबली भी लॉस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में भी एक गिरावट देखने को मिली थी। अब जब मुकेश अंबानी ने देखा कि डिज्नी तो इंडिया के अंदर और ग्लोबली दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर लॉस में चल रहा है, तो उन्होंने डिज्नी को दी एक काफी अच्छी मर्जर अपॉर्चुनिटी, which obviously Disney did not deny। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब मुकेश अंबानी को पता था कि डिज्नी ऑलरेडी लॉसेस में है, तो फिर उन्होंने क्यों इस मर्जर की अपॉर्चुनिटी सामने रखी इन फ्रंट ऑफ डिज्नी। तो देखिए, हमेशा से जो रिलायंस ग्रुप था, जो जियो था, ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। जियो सिनेमा हो, जियो टीवी हो या फिर जियो सावन हो, इन सारे एप्स के थ्रू इन्होंने मीडिया के अंदर एक मोनोपोली बनाने की कोशिश करी है। बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर देखा जाता है स्पोर्ट, वो क्रिकेट है, जिसके जो व्यूअरशिप राइट्स थे वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास थे। तो उन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली पहले तो आईपीएल और क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स लिए, वो भी तब जब 5 ईयर का लाइसेंस खत्म हो गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। And that's when he laid the foundation to dominate the media in India। अब यहाँ पे मुकेश अंबानी ने ये ऑफर डिज्नी के सामने इसलिए रखा क्योंकि एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं, ये काफी स्ट्रेटेजिकली भारती एयरटेल को पीछे छोड़ना चाहते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये जानते हैं कि ऑलरेडी इनके पास आईपीएल और क्रिकेट दिखाने के राइट्स तो है ही, ये तो वो ब्रॉडकास्ट कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने काफी बड़ा स्टेप ले लिया है टू डोमिनेट द मीडिया। अब बचा था डिज्नी, तो अगर वो डिज्नी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं और डिज्नी का कंटेंट भी दिखाने लगते हैं जियो सिनेमा पे, तो आप खुद सोचिए, क्या आप जियो सिनेमा देखना पसंद नहीं करेंगे? और आप जियो सिनेमा और भी ज्यादा देखना पसंद करेंगे जब आपके मोबाइल रिचार्ज के साथ आपको जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये मुकेश अंबानी की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है भारती एयरटेल को पीछे छोड़ने की और डोमिनेट करने की द मीडिया एंड द टेलीकॉम स्पेस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो। हमने कवर किया कि क्यों मुकेश अंबानी डिज्नी के साथ ये मेगा मर्जर कर रहे हैं, और आपको बताया कि कैसे डिज्नी के वैल्यूएशंस इतने ज्यादा गिर गए कि अब ये नौबत आ गई कि मुकेश अंबानी डिज्नी को एक्वायर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।